हेलो, जय हिंद एवरीवन। आज के इस महत्वपूर्ण लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं भारत की प्रमुख झीलें और झील को देखेंगे, कुछ प्रमुख वाटरफॉल को देखेंगे। दरअसल अभी हमारा 3-4 टॉपिक बचा हुआ है ज्योग्राफी का, जिसमें हम लोग भारत की जलवायु, भारत की मिट्टियाँ, भारत में परिवहन और उद्योग, ये और भारत में वनस्पति, इन 5 टॉपिक को कवर करेंगे। और मैक्सिमम मेरा कोशिश होगा कि 2 से 3 दिनों के अंतर्गत हम लोग इन सारे टॉपिक को कवर करके प्लेलिस्ट में अपलोड कर दें, ठीक है। साथ ही ये जो है यह एक मिसलेनियस टॉपिक है, इसमें खास करके भारत की झीलें, वाटरफॉल, ये सारे दिए गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो होगा, इसमें आप देखें और जो भी आपको लगे और भी कुछ इसमें सुझाव देना चाहें अगर आप, तो हमें दे सकते हैं। हम लोग अपकमिंग लेक्चर के थ्रू उस इम्प्लीमेंट को लागू करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं, और आप देख रहे हैं जीएस स्टडी चैनल। मैं हूँ आपके साथ अविनाश। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चलिए यहाँ से कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को। यहाँ पर देखिए भारत की प्रमुख झीलें बताई गई हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ आपको कि झीलों का निर्माण कैसे होता है और झीलें कितनी प्रकार की होती हैं। तो देखिए झीलों का निर्माण कई एक प्रकार से होता है। पहला, जैसे अगर यहाँ पर कोई एस्ट्राइड गिर गया है, मतलब वायुमंडल से कोई चट्टान या ऊपर से आकाशमंडल से कोई चट्टान आता है और किसी स्थान पे गिर जाता है, तो यहाँ पे गड्ढा हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार का एक झील है जो महाराष्ट्र के लुनार झील के रूप में हम देखते हैं कि वह एक प्रकार का एस्ट्राइड गिरा हुआ है, ठीक है। जब उल्कापिंड की बारिश हो रही थी उसी दौरान उसमें क्या है, महाराष्ट्र में एक उल्कापिंड का बारिश हुआ था और उसी दौरान लोनार झील का निर्माण हो गया था महाराष्ट्र में। तो एक तो हमने देखा उल्कापिंड के गिरने से झीलों का निर्माण होता है। दूसरा जो कारण होता है वह प्लेट टेक्टोनिक में हम लोग जानेंगे आगे कि प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है। अब सारी प्लेट संचलन के कारण, ठीक है, जब अपोजिट डायरेक्शन में 2 प्लेटें मूव करती हैं तो बीच का जो पार्ट बच जाता है, यहाँ पर भी इस प्रकार की झीलों का निर्माण हो सकता है। तो ये दूसरी प्रकार की झील हो गई, विवर्तनी की झील या टेक्टोनिक झील इसे कहा जाता है। इसे कहा जाता है, जो पहला वाला हमने देखा तो ये एस्ट्राइड टाइप झील कहा जाता है। दूसरा हो गया टेक्टोनिक झील कहा जाता है इसे। तीसरा हमारा हो जाता है कोई नदियाँ जा रही है ऐसे, ठीक है, और जैसे इधर मियांडरिंग करती हुई जा रही है, सडन उसने अपना रूट ऐसे डेवलप कर लिया, तो क्या होगा कि यहाँ पर भी एक झील का निर्माण हो जाएगा जिसे हम लैगून झील या ओक्स बोल लेक कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रकार की प्रमुख झीलें होती है। और भी झीलों के बनने का, आर्टिफिशियल झील भी अब तो बनाया जाने लगा है। जैसे आप जानते हैं कहीं किसी नदी के ऊपर बांध बनाया जाता है और बांध बना करके भी झील का निर्माण किया जाता है। तो ये सारी कुछ प्रमुख प्रकार थे जिसके द्वारा झीलों का निर्माण होता है। अब हम चलते हैं कुछ झीलों के बारे में जानते हैं, इंडिया की जो प्रमुख झीलें उसके बारे में। यहाँ पर आप देखिए स्टेट होगा इस साइड हमारा, ठीक है, इस साइड स्टेट होगा और इस साइड हमारा झील का नाम होगा। कौन से स्टेट में कौन कौन सा झील है हम लोग देखते चलते हैं यहाँ से। पहला है यहाँ पर पंजाब राज्य, और पंजाब राज्य में हरिके, रोपड़ और कांजिली झील है। देखिए ये यूपीएससी भी पूछ चुका है, दरअसल 2022 के क्वेश्चन में पीटी में पूछा है हरिके झील कहाँ पर है, होकेरा झील कहाँ पर है। तो ये हरिके या होकेरा इसी झील को कहा जाता है जो पंजाब में स्थित है। दूसरा हमारा उत्तर प्रदेश राज्य का दिया हुआ है, यूपी का, वहाँ पर है रामगढ़ ताल, मानसी गंगा, मोती झील, कीथम झील या कीथम झील कहा जाता है, बेला सागर झील, बरुआ सागर झील और सिंखा झील, ये इत्यादि प्रमुख झीलें हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं तो पश्चिम बंगाल को देखते हैं। पश्चिम बंगाल में झीलों की बात करें तो वहाँ पर है हमारे पास पश्चिम बंगाल में रविंद्र सरोवर झील और सेंचल झील और सत्रचंगी झील, ये 3 प्रमुख झील है पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट है हमारा ओडिशा स्टेट, तो ओडिशा में है अंसुपा झील या चिल्का झील। आप जानते हैं चिल्का झील जो है वह भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, और यह लैगून इसलिए है क्योंकि इसमें सागर से आने वाले जो तरंग है, जैसे ये हमारा सागर हो गया,
तो सागरीय तरंग इस तरह से कुछ आ रहे हैं और ये हमारा कॉन्टिनेंट का भाग हो गया। तो यहाँ पर धीरे धीरे काट करके एक छोटा सा गहरा भाग बना दिया और यहाँ पर झील नुमा आकृति बन गई है। ठीक है, तो इसी को हम चिल्का झील के तौर पे जानते हैं, जो उड़ीसा में है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एमपी में। तो एमपी में है या मध्य प्रदेश में अपर लेक झील या फिर लोअर लेक झील, दो प्रमुख झील है एमपी में। ठीक है, उसके बाद है हमारा नागालैंड। नागालैंड में हम देखते हैं कि सिलोई या चालिम झील है। उसके बाद है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की प्रमुख झीलों की बात करें तो वहाँ पे बहुत सारी झीलें हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में सबसे पहले गोरेवाड़ा झील, लोनार झील, हमने जो बताया अभी एस्ट्राइड के गिरने से हुआ है, उल्कापिंड के गिरने से हुआ है, वह लोनार झील है। और पासान झील है। उसके बाद पोबई झील है, रंकला झील है, शिवाजी सागर झील है, उब्बन झील है, तलाऊ पाली, वेन्ना, सलीम अली और सरोवर झील, बेलांदूर झील, उलसूर झील, साके झील, हेब्बल झील, लालबाग झील और पुतने हाली झील, ये सारी प्रमुख झीलें हैं। साथ ही आगरा झील है, जो आगरा में ना होकर के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। माडीवाल झील और करंजी झील, ये सारी प्रमुख झीलें हैं। और भी है कुकराहल्ली और लिंगम बुद्धि झील इत्यादि वहाँ पे महाराष्ट्र में पाई जाती है। एक और प्रमुख झील है जो पंपा सरोवर या पंपा सागर झील कहा जाता है, तो ये भी महाराष्ट्र में ही है। उसके बाद हम चलते हैं केरल की ओर। तो केरल में हम देखते हैं, केरल के प्रमुख झीलों की बात करें तो वहाँ पर है अष्टमुडी झील। ठीक है, अष्टमुडी झील हो गया। दूसरा है यन्नचीरा झील। तीसरा हो गया बेम्बानाड झील। ठीक है, उसके बाद है सष्टम कोट्टा झील या बद्दक चेरा झील, वेल्लयानी झील। तेलंगाना में देखें तो तेलंगाना में हुसैन सागर झील, ओस्मान सागर झील, हिमायत सागर झील और दुर्ग मचरेवु झील इत्यादि तेलंगाना में है। देखिए, ये जो झील के बारे में दिया गया है, यह किसी भी एग्ज़ाम में आप यूपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर एसएससी या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आप पढ़ रहे हैं तो ये सारे लेक्चर जो बनाए गए हैं, इनके सारे लेक्चर का महत्व आपके लिए समान होगा। हाँ, किसी एग्जाम में इसका महत्व ज़्यादा हो जाएगा, किसी में थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये झील वाला जो टॉपिक है या मिसलेनियस जो टॉपिक आज हम लोग देख रहे हैं, इनमें से आपके सभी एग्जामिनेशन के लिए ये अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आगे की ओर जब मूव करते हैं तो यहाँ पर देखिए फिर से हमारा नेक्स्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु में देखें तो बेरिजम झील या फिर चंबरकम झील, कोडाई कनाल झील, ऊटी झील। ऊटी झील आप जानते हैं आर्टिफिशियल इसमें किया गया है कुछ। पूजल झील, रेडियल या पूजल झील कहा जाता है, सिंगालूर झील और सोलावरम झील। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे तमिलनाडु की बात करें तो सोलावरम झील, पूजल झील और बेरिजम झील और ऊटी झील और सिंगालुर झील, वीरनम झील, ये सारे झील हैं जो तमिलनाडु में है। तो जो मैं राउंड शेप में गोला लगा दे रहा हूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बेरिजम, ऊटी, सिंगालूर और सोलावरम झील, ये सारे तमिलनाडु में है। ओके, अब हम लोग मूव करते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर दो प्रमुख झील है और ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है, कोल्लेरू झील और पुलिकट झील। दरअसल ये दोनों ही है जो साइड में है, मतलब समुद्री किनारा पे है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, और इसलिए हम देख सकते हैं कि ये लैगून झील का एक उदाहरण माना जाता है। असम की बात करें तो असम राज्य में है दीपोरबिल झील, ये भी बहुत 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 महत्वपूर्ण है। दूसरा है चंदूबी झील, तीसरा है हाफलांग झील, चौथा है सोनबिल झील और पांचवा है हमारा चपनाला झील। ये सारे हैं जो असम में है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर, जहाँ पे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में देखें तो सांगेतसर झील या इसे माधुरी झील के तौर पे भी जाना जाता है। नेक्स्ट में हम देखते हैं त्रिपुरा राज्य में। तो त्रिपुरा राज्य में हमारा है रुद्र सागर झील और ये भी यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो रुद्र सागर झील है। मिजोरम में देखें तो पाताल तिल झील, दिल झील ठीक है, और तमदिल झील,
रुंगादिल झील, ये सारी झील है मिजोरम में है। मणिपुर का एक बहुत महत्वपूर्ण झील है लोकटक झील है, जो तैरता हुआ झील भी है और इसे फुमडी झील भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें झील में दरअसल एक बहुत बड़ी संरचना पाई जाती है, जो वहाँ पे एक प्रकार का घास या फुमडी पाया जाता है और झील के ठीक बीचों बीच में ये एक फुमडी का डेल्टा टाइप से बन चुका है, जो ऊपर पानी में तैरता रहता है और इसमें बहुत सारे जीव जंतु भी रहते हैं वहाँ पर। ठीक है, फुमडी के ऊपर में। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं मेघालय की ओर। तो मेघालय में हमारा है उमियम झील। ठीक है, मेघालय में हमारा उमियम झील है। उसके बाद बिहार में एकमात्र और बिहार का सबसे प्रमुख झील है कांवरताल झील, जहाँ पे एशियाई क्रेन या जो रसिया से क्रेन नामक पक्षी है वह स्थानीय प्रवास करता है यहाँ पर आकर के गर्मी के दिनों में इस झील में, और यह बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। उसके बाद है यहाँ पर गुजरात। गुजरात में हम देखते हैं कि नाल सरोवर या नल सरोवर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है हरीमसर झील, तीसरा है कंकरिया झील, चौथा है नारायण सरोवर, थोल झील। ठीक है, बस्त्रपुर झील, लखोटा झील, सूरसागर झील। तो इसमें से हमें 4 झील ध्यान में रखना है, नल सरोवर, हमीरसर झील, थोल झील और सूरसागर झील। ये 4 बहुत महत्वपूर्ण है गुजरात में। नेक्स्ट है हमारा स्टेट, वह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हम देखें तो सबसे पहले बिगरू झील, दासिर झील, ब्रिधु झील, दासिर झील, धनकर झील, केलेरी झील, खजियार झील, मछैल झील, महाराणा प्रताप सागर झील, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है महाराणा प्रताप सागर झील। और नेक्स्ट है हमारा मणि महेश झील, नाको झील और पंदो झील, प्रसर झील, रेणुका झील, ये भी यूपीएससी 2022 में ऑप्शन में पूछा हुआ है। आसन झील, ये भी पूछा हुआ है। और उत्तर प्रदेश पीसीएस में देखेंगे आसन झील पे बार बार क्वेश्चन बनता है, खास करके नेहरू कुंड झील, पंडो झील, खेलसर झील, सेरुवल्लुसर झील, सूरज ताल झील, ये भी महत्वपूर्ण है सूरज ताल झील, चंद्रताल झील, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ताल जब आ जाए तो सामान्यतः ये संभव होता है ज़्यादातर कि यह हिमाचल प्रदेश का झील ही पूछा गया है या फिर उत्तराखंड का। आप देखेंगे जैसे नैनीताल वगैरह वगैरह, तो वो सारा उत्तराखंड में है, जबकि सूरज ताल और चंद्रताल ये हिमाचल प्रदेश में स्थित झील है। यहाँ की 4 प्रमुख 5 झीलें हैं, महाराणा प्रताप सागर झील, नाको झील, नेक्स्ट है रेणुका झील, आसन झील, सूरजताल झील और चंद्रताल झील। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में सारा स्थित है। नेक्स्ट स्टेट है हमारे पास जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर हमारा डल झील, बुलर झील, मानसवल झील, मनसर झील, शेषनाग झील, नागिन झील और टुलियन झील स्थित है। ठीक है, इसमें ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वह बुलर झील और डल झील और शेषनाग झील है। ठीक है, और भी सारे महत्वपूर्ण है लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण यही 4 है। नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे पैंगॉक्सो झील। ठीक है, और दूसरा है त्योत्समोरोरी झील। देखिए, एक अपवाद है यह पैंगोंगसो लेक और त्योत्समोरोरी झील। क्यों भाई? अपवाद इस रूप में है कि आमतौर पे जो बर्फ वाले या बर्फीले इलाके में जो झील पाए जाते हैं वह फ्रेश वाटर लेक या फिर मीठे पानी के झील होते हैं। जैसे हम डल, बूलर, ये सारे झील को देखेंगे तो ये मीठे पानी की झील है। ठीक है, लेकिन पैंगोक्सो जो झील है या त्योत्समोरोरी जो झील है वह खारे पानी की झील है। ठीक है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं तेथिस सागर का छोटा सा पार्ट रह गया है, जो वर्तमान में भी पैंगोक्सो लेक के तौर पे वहाँ पर फैला हुआ है। नेक्स्ट स्टेट है हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भीमताल, नैनीताल, सातताल इत्यादि झील है। ओके, और देखिए एक और महत्वपूर्ण स्टेट हमारा बचा हुआ है सिक्किम। सिक्किम की बात करें तो यहाँ पर जो है वह गुरु डोंगमार, खेचोपाली और तसांगमो, चोलमू इत्यादि प्रमुख झील है यहाँ की। दूसरा बात करें हरियाणा स्टेट है, जहाँ पर बड़खल, ब्रह्म सरोवर, करना, सन्निहित,
सरोवर, सूरजकुंड और तिलियार, ब्लू वर्ल्ड और दमदमा झील प्रमुख है। अब नेक्स्ट स्टेट की बात करें तो यहाँ पर चंडीगढ़ है और चंडीगढ़ की प्रमुख झील है सुखना झील और यह बहुत महत्वपूर्ण है सुखना झील। नेक्स्ट स्टेट है हमारा राजस्थान और यहाँ पर ढेवर झील, किलाना झील, नक्की झील, पंचभद्रा या पंचपद्रा झील, पुष्कर झील, अन्ना सागर झील, राजसमंद झील, सांभर झील, रामगढ़ झील, मानसागर झील और सलू सागर झील और फतेह सागर झील, पिछोला झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील और गढ़ीसर झील जो जैसलमेर में है। तो ये सारे झील राजस्थान में है। अच्छा, गढ़ीसर झील के पास ही वहाँ का जो राजा का किला है जैसलमेर का, वहीं पर है। तो ये भी प्रमुख है। और अब हमारे पास भारत के प्रमुख वाटरफॉल हैं कुछ, मैं देखता हूँ। जैसे सबसे पहला वाटरफॉल के रूप में हम देखते हैं यहाँ पर है जोग या गरसोप्पा जो शरावती नदी पे है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूसरा है शिव समुद्रम जलप्रपात या शिव समुद्रम वाटरफॉल, यह रिवर कावेरी पे है और यह कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट हमारा चुलिया जलप्रपात और यह चंबल नदी पे स्थित है और स्टेट की बात करें तो वह राजस्थान राज्य में यह स्थित है। आप जानते हैं चंबल नदी पे ही कोटा शहर है। अगर आपने नदियों वाले चैप्टर देखे होंगे हमारे एपिसोड में तो उसमें आपने देखा होगा, हमने नदी वगैरह को अच्छे से डिस्कस किया है। अब देखिए हमारे पास है धुआंधार जलप्रपात जो नर्मदा नदी पे स्थित है, धुआंधार जलप्रपात, और यह जबलपुर मध्य प्रदेश के जबलपुर नामक क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कपिल धारा जलप्रपात या वाटरफॉल, यह नर्मदा नदी पे स्थित है और यह अमरकंटक जो एमपी का एक डिस्ट्रिक्ट है वहीं पे स्थित है। और आखिरी हमारा दूध सागर जलप्रपात या मांडवी नदी जो है गोवा की एक प्रमुख नदी है मांडवी, उसी पे दूध सागर जलप्रपात स्थित है। यहाँ पे ये हमारा मिसलेनियस का छोटा सा टॉपिक था, इसको हमने कवर कर लिया। अगर ये प्रयास हमारा आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग भारत का वनस्पति और भारत की मिट्टियाँ, साथ ही भारत की जलवायु, ये सारे टॉपिक को उसमें परिवहन ये सारे कवर करेंगे। इंडस्ट्री, परिवहन ये सारे होंगे। लगभग 2 या 3 लेक्चर में हमारा ज्योग्राफी का ये सीरीज समाप्त हो जाएगा। तो सभी को देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।